खुदा जलाली और बाबरकत नाम है। आप सबको मेरी तरफ से एक दफा से फिर सलाम और खुदा आप सबों को कसरत की बरकत दे। और आज कौन कौन खुश है? हालेलुया। जितने खुश हैं वो आपकी तालियां बताएंगे। मेरे अजीजों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्रिसमस का मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ। क्राइस्ट का मतलब है मसीह और मास का मतलब है इज्तिमा, यानी कि इकट्ठे होना। यानी कि क्रिसमस का मतलब है मसीह के लिए इकट्ठे होना। तो आप सब मसीह के लिए इकट्ठे हैं। तो हम अब गौर से खुदा के कलाम की चंद बातों को सीखेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यशायाह नबी की किताब उसका 9 बाब और 6 आयत के अंदर फरमाता है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी बादशाही काहिर ना होगा। वो सलामती का शहजादा जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने गूंगों को जुबानें दी, जिसने कोड़ियों को पाक साफ किया, जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर से कहा, ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो उसी घड़ी कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। वो लश्करों का रब, वो राह, हक और जिंदगी, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां उसके पास है। आसमान और जमीन का खुलिया उसके पास है। उसने कहा, तुम जो कुछ मेरा नाम लेकर जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ मेरा नाम लेकर जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा फरमाता है। क्योंकि दुनिया के बादशाह तो पैदा होकर बादशाह बनते हैं, लेकिन हम जिस हस्ती को मानते हैं वो पैदाइशी से बादशाह था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मैं कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर तलब बात है। बाइबल मुकद्दस का जब हम बागौर मुतालिया करते हैं तो खुदा ने आदम को बनाया, अब्राहम को बनाया, इसहाक को बनाया, याकूब को बनाया, सैमुएल को बनाया, मूसा को पैदा किया, यशुआ को पैदा किया, एलिया को पैदा किया, हनोक को पैदा किया। बहुत सारे खुदा के नबी आए और उनको अच्छे अच्छे टाइटल्स मिले। हम आदम को देखते हैं, खुदा ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया, उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। वो जीती जान हुआ। खुदा रोजाना ठंडे टाइम आदम से बातें करता था, लेकिन वो सलामती के शहजादे का टाइटल नहीं हासिल कर सका। अब्राहम को खुदा ने क्या कहा? अब्राहम को खुदा ने इतना बड़ा टाइटल दिया कि ये ईमानदारों का बाप होगा। इसहाक को वादे का फर्जंद। मूसा ने जो है बनी इसराइलियों को आजाद किया, बनी इसराइल कौम का लीडर था। यशुआ, खुदा ने कहा, खौफ न कर, बेदिल ना हो, हरानसान हो, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिनों रात इसी का ध्यान है, तुझ पर एहतियात से अमल कर, तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इनमें से कोई भी सलामती के शहजादे का टाइटल हासिल नहीं कर सका। हम एलिया को देखते हैं जिसके वसीला से मुर्दे तक जिंदा हुए। हम उसके बाद अलीशा को देखते हैं जिसकी हड्डियों के लगने से मुर्दा जिंदा हुआ। एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया। इनमें से कोई भी सलामती के शहजादे का टाइटल हासिल नहीं कर सका। उसके बाद यशायाह नबी की किताब के अंदर यीशु मसीह को सलामती के शहजादे का टाइटल मिला। हालेलुया। हमारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी बादशाही काहिर ना होगा। हालेलुया। लास्ट बात करूंगी मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया और उसके पैगाम दिया, तेरे बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज हमने निजात पानी है। आज लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, आज लोग चरनियों को सजाते हैं, आज लोग बहुत कुछ करते हैं, लाइटें लगाते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लगाएं, सब कुछ करें, लाइटें लगाएं, डेकोरेशन करें, फूल लगाएं, बलून्स लगाएं, सब कुछ करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पहला कुरिन्थियों 3:16 के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मकदस और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है? तो वो हमारे अंदर बसना चाहता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दिलों की चरनियों को सजाएं ताकि वो दुल्हा आए इसके अंदर, और जब वो दूसरी आमद पे आए तो हम उसके साथ जाए। हालेलुया। कौन उसके साथ जाना चाहता है? अगर जाना चाहते तो जोर
का धन होंगे।